कुछ 100 में से 50% की बात करता हूँ। 50% औरत है जिनको अच्छा घर मिल जाता है, शादी करने के बाद जाती है, उन्हें अच्छा घर मिल जाता है, उनकी किस्मत होती है। और भगवान करे उनकी किस्मत हमेशा बरकरार रहे, कभी उनके संग कुछ गलत ना हो, मैं तो महादेव से ये कहूँगा। पर 50% जो औरतें होती है ना, वो एक रिश्ते में घुट घुट के मर रही हैं। पता है वो घुट घुट के क्यों मर रही हैं? वो इसलिए मर रही हैं, वो अपने कुछ औरतें अपने माँ बाप के लिए मर रही हैं, तो कुछ औरतें अपने बच्चों के लिए मर रही हैं कि अगर अब मैं यहाँ से जाऊंगी तो मेरे माँ बाप पर क्या बीतेगी, उन्होंने कैसे कैसे करके शादी करी है, और बच्चे हो गए तो हम मैं जाऊंगी तो जाऊंगी कहाँ, मेरे बच्चों की जिंदगी खराब हो जाएगी। इसी वजह से वो जो उल्टा सीधा जली कटी जो बोलते हैं ना, वो सब बर्दाश्त करती है, जिंदगी भर विष पीती रहती है, और इतना कुछ दर्द सहने के बाद भी वो अपनी जिंदगी जीती है और किसी से उफ तक नहीं कहती है। उसके बाद भी औरत ही गलत होती है। एक बेटा पैदा हुआ तो बहुत खुशी हुई थी तुम्हें, है ना? एक बेटा पैदा हुआ तो बहुत खुशी हुई थी तुम्हें, पार्टी वार्टी भी दे दी थी तुमने, सुना था तुम्हारे घर में पैसे नहीं थे, फिर भी तुमने कर्जा वर्जा करके लोगों को बता दिया कि मेरे घर में बेटा हुआ है। पर एक बेटी पैदा हुई तो अड़ोसी पड़ोसी के अलावा और किसी को पता भी नहीं कि तुम्हारे घर में बेटी भी है, क्योंकि कोई खुशी नहीं थी। इसी वजह से लड़कियों को कमजोर समझा जाता है, क्योंकि शुरुआत बेटा और बेटी में फर्क की वो घर से ही होती है। बेटे के लिए कर्जा करके कोई भी काम करते हैं, पर बेटी के जब नाम आता है बेटी का, तो उसकी इच्छाओं को मार दिया जाता है कि बेटी अभी है नहीं, जब होगा तो हम कर देंगे। क्या करोगी, तुम्हें कहीं जाना थोड़ी है, वो तो लड़का है ना, वो तो लड़का है ना। यही बात कह कह के बेटी के मन को मार दिया जाता है, और शादी होने के बाद जब ससुराल में जाती है वहां भी सेम वही होती है। औरत की, लड़कियों की जिंदगी है क्या, जरा जानने की कोशिश करो, एंड तक कुछ भी खुशी नहीं मिलती।